हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो यूपी जीके की आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई आज से और रिवीजन रैपिड फायर रिवीजन होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं एग्जाम्स में। जब एग्जाम्स हॉल में जाएंगे तो इस क्लास को आप लोग याद करेंगे। तो आज से आप लोगों की यूपी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग इसको खूब अच्छे से एंजॉय करिए और देखिए और अपने एग्ज़ाम जर्नी में इसको बूस्ट के जैसे लीजिए। जैसे यूपी स्पेशल का आज भाग 1 चालू है, चैप्टर है आप लोगों का यूपी की राजनीतिक संरचना। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की क्लास, पता भी नहीं चलेगा। तो आज आप लोगों का क्या डिस्कशन होना है, सिलेबस भी डिस्कशन होना है। तो सिलेबस डिस्कशन होने के साथ साथ में आप लोगों का यह चैप्टर आज भी डिस्कशन हो जाएगा। तो आज इंट्रो इतना दिए दे रहे हैं इसका थंबनेल का, उसके बाद में आप लोगों को डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी और थंबनेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा 10-5 सेकंड का। तो देर ना करते हुए आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और यह रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको जैसे देखते हैं, प्यार देते हैं, वैसे ही देना और आप लोग इसको शेयर भी करते रहना। यह आप लोगों का यूपी का मैप है। तो यूपी का मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे हो या यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो। तो यूपी का मैप साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पीडीएफ में भी इसको लगाया गया है। अगर इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी टेलीग्राम की, तो उस पर ज्वाइन हो जाना। आप लोगों को यह पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या जो लोग जानते हैं वो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को यह पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आप लोगों का चैनल है यह एग्जा स्टडी 92। तो इस पर आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो यह आप लोगों का सिलेबस चालू हो गया है। उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश के परिचय में और सिलेबस आप लोगों का यूपी की भौगोलिक संरचना पहला चैप्टर है, दूसरा यूपी की राजनीतिक संरचना। तो यह आप लोगों को आज पढ़ना है, पहला चैप्टर कल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यूपी का इतिहास है तीसरा और चौथा यूपी की जलवायु। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही चैप्टर आ जाते हैं आप लोगों के। बाकी चैप्टर पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों के जहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो यह जलवायु हो गया, मृदा हो गया, छठा आप लोगों का कृषि एवं पशुपालन हो गया, वन संपदा हो गया, नदियाँ झील नहरें हो गए, बौद्ध सिंचाई परियोजनाएँ हो गई। ये सब चीज़ें आप लोगों की उठाई जाते हैं क्वेश्चन। या जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आर्द्रभूमि, खनिज, ऊर्जा संसाधन 11वां चैप्टर हो गया। 12 परिवहन संचार व्यवस्था हो गया। 13वां हो गया उद्योग, जैसे उद्योग आप लोगों के लग जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को डील की जाएगी। जनगणना 14 नंबर पे है। 15 नंबर पे यूपी की आर्थिकी बजट हो जाएगा या करंट अफेयर्स में डिस्कशन कर लिया जाएगा। आप लोगों का वार्षिकी स्टार्ट होने वाली है। कला एवं संस्कृति आप लोगों का पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग संगीत पढ़ेंगे, उत्सव पढ़ेंगे, पर्व पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, बोलियाँ पढ़ेंगे। तो इतना सब लोग आप लोग पढ़ेंगे। 17 नंबर आप लोगों का चैप्टर होगा संग्रहालय होगा, संगठन होगा, संस्थान होगा, स्थल होगा, पार्क होगा, सिटी होगी। ये सब आप लोगों के डील किए जाएंगे और ये यूपी जीके में आता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यूपी की योजनाएं आप लोगों के लिए यूपी SSC के तो रामबाण है और बाकी सब एग्जाम्स में पूछी जाएगी थी। जो करंट की योजनाएं वो भी डील की जाएंगी। तो इसमें 18 नंबर चैप्टर आप लोगों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नंबर चैप्टर आप लोगों का है जिला दर्शन। तो आप लोगों को एक एक ज़िले के 75 ज़िले हैं, आप लोगों को एक एक ज़िले के विशेषताएं बताई जाएंगी। और वन योजना, सॉरी, ये जो ODOP आया था आप लोगों का, तो वो भी यूज किया जाएगा इसमें। ये आप लोगों को बताया जाएगा, हर जिले के बारे में बताया जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व, खेलकूद एवं पर्यटन स्थल, ठीक है। 20 नंबर चैप्टर है तो 20 क्लासेस इसीलिए का 15 से 20 क्लासेस में डील कर लिया जाएगा। जिसमें ज़रूरत होगी तो 2 चैप्टर आप लोगों के फिनिश कर दिए जाएंगे, छोटे चैप्टर। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप लोगों का है राजनीतिक संरचना। यूपी की राजनीतिक संरचना। यूपी की राजनीतिक संरचना स्टार्ट करने से पहले फिर से निवेदन है आप लोगों के, आपका चैनल है एग्जा स्टडी 92, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आप और बाकी शेयर कर दीजिए आप लोग। तो आप हमको भी थोड़ा मोटिवेशन देते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स के ध्यान हम रखते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान रखिए। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये बात जगह जगह पर लिखा है एग्जा स्टडी 92, ताकि आप लोगों को याद आता रहे कि शेयर भी करना है। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 और 8 यूटी हैं। उसमें से एक तो अपना उत्तर प्रदेश है और आकार इसका लंबवत है। ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का आकार पूछा गया क्वेश्चन है, का आकार कैसा है, तो वह लंबवत है। और इसका पूछा गया है क्षेत्रफल कितना है यूपी का। ये सब मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों के। क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख, ऐसे याद करना है, 240 928 मोबाइल नंबर के जैसे। लेकिन मेरे बताने का काम है कि
2,40,928 वर्ग किलोमीटर आप लोगों का क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 7.33% है। तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का है 2,40,928। यह क्षेत्रफल के क्रम में यह चौथा स्थान है। राजस्थान पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान आप लोग का यूपी का है। तो आप लोग यूपी पढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यूपी का भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, तो आज चौथा स्थान है। तो पांचवा आप लोगों का गुजरात है। यह क्रम दे दिया जाता है यूपीपीएससी, यूपी आरओआरओ में भी यह क्रम दे दिया जाता है कि सही क्रम में आप लोग लगाइए, तो यह क्रम सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग का अगला। आगे बढ़ते हैं, देर न करते हैं। सीमावर्ती प्रदेश कितने हैं? 9 प्रदेश हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय है तो नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय देश है तो इंटरनेशनल लाइन आप लोगों की तो नेपाल से लगती है। और 8 राज्य साझा करते हैं, कितने? 8 राज्य और 1 यूटी। 9 राज्यों में 8 राज्य हैं, 1 यूटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो कितने राज्यों से लगती हैं? 9 राज्यों से लगती हैं। अगर 8 राज्य हैं, 1 यूटी है, ये ठीक। इसमें 9 राज्यों में 8 राज्य, 1 यूटी। यूटी कौन सी है? दिल्ली है आप लोगों की। कौन सी है? दिल्ली है, ठीक। यह दिल्ली आप लोगों की है। अब इसमें मैप की यूज करने की ज़रूरत है। अभी मैप को यूज करते हैं। यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है, एमपी से स्पर्श करती है। न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। तो हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर वाला क्षेत्र स्पर्श करता है इसको, यूपी को। तो चलिए अब मैप को थोड़ा देख लेते हैं और मैप को डील करते हैं। ऊपर चलते हैं, यह आप लोगों का मैप है। मैप यहाँ नहीं, अगर यहीं देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। और यह आप लोगों का मैप है। मैप में क्या है, यहाँ पर आप लोगों का सहारनपुर है, तो सहारनपुर आप लोगों का हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी लाइन यह स्पर्श करती है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी लाइन आप लोगों को बताई जाए तो सबसे बड़ी लाइन आप लोगों की एमपी की है। एमपी की लाइन है बड़ी। यह एमपी की शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। एक सेकंड, पे नहीं चल रहा है थोड़ा। हाँ, यहाँ से शुरू होती है, आगरा से शुरू होती है आप लोगों की लाइन। आगरा से शुरू होती है और जाती कहाँ तक है? सोनभद्र तक जाती है। तो सबसे लंबी सीमा एमपी साझा करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग कहाँ पर थे? तो ये आप लोग यहाँ पर थे। तो आप लोग देख सकते हैं, एमपी सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। तो 8 राज्य और 1 यूटी, ये भी बता देते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को बताते हैं ऐसे। चलिए, जैसे एक यहाँ पर आप लोगों का 8 राज्य कैसे हैं? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, ये तो हरियाणा हो गया, ये एक यूटी हो गया, तो दिल्ली, तो ये उत्तराखंड हो गया। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया हरियाणा। चौथा आप लोगों का क्या? दिल्ली हो गया। दिल्ली यूटी है तो इसको 1 यूटी आप लोग पता ही दिल्ली है, ठीक। तो हरियाणा हो गया, ये तीसरा। चौथा आप लोगों का राजस्थान हो गया। पाँचवा आप लोगों का क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोग मैप को देखते जाइए ध्यान से। आप लोग, यह छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये आप लोगों का छत्तीसगढ़, ये 5वां हो गया आप लोगों का। 5वें था छत्तीसगढ़, हाँ 5वां था छत्तीसगढ़। ये आप लोग 5वां नहीं, 6ठा था छत्तीसगढ़ और 7वां था आप लोगों का झारखंड, 8वां था बिहार, ठीक है। तो ये था आप लोगों का, ये 5वां था आप लोग का एमपी और राजस्थान था चौथा। चलिए 8 राज्य हो गए आप लोगों के। तो 8 राज्य कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तीसरा हो गया आप लोगों का राजस्थान, 5वां हो गया आप लोगों का एमपी, 6ठा हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 7वां आप लोगों का क्या हो गया? झारखंड, 8वां आप लोगों का बिहार हो गया, 1 यूटी दिल्ली हो गई। तो सब आप लोगों ने स्टेट रिवाइज कर लिए यहाँ तक पहुँचते। तो हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा एमपी की है। तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोगों को बताते हैं 8 राज्य हैं। तो 8 राज्य के साथ में पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ में 7 जिले साझा करते हैं अपना। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। तो ये आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के साथ में आप लोग साझा करना, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा देख रहे थे कितने राज्यों के साथ? 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो वह कौन कौन सा हो गया? सहारनपुर 1 हो गया, ठीक है। मुजफ्फरनगर 2 हो गया, बिजनौर 3 हो गया, यह लगती है आप लोगों की सीमा। मुरादाबाद 4 हो गया, रामपुर 5 हो गया और आप लोगों का बरेली 6 हो गया और पीलीभीत 7 हो गया। 7 जिलों से सीमा लगती है उत्तराखंड की। चलिए अगला बढ़ते हैं। आप लोग
यहाँ आ जाइए दूसरे नंबर पे। हिमाचल प्रदेश से एक आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर की सीमा लगती है, जो कि सबसे छोटी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से। और अगला आप लोगों का हरियाणा। हरियाणा है आप लोगों का 6 ज़िले साझा करता है। 6 ज़िले में आप लोगों का मथुरा आ जाता है, अलीगढ़ आ जाता है, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, बागपत आ जाता है, शामली आ जाता है, सहारनपुर आ जाता है। तो यह आप लोगों को देखने वाला, तो यह आप लोग देख सकते हैं राजस्थान 2 ज़िले साझा, अगर राज्य बोल दिया हो तो गलती से बाई मिस्टेक मुँह से निकल जाता हो, तो वो ज़िले हैं 6 ज़िले साझा करते हैं हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है। और 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के, 2 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। वह कौन कौन से हैं? मथुरा है और आगरा है। तो चलिए देख लेते हैं मैप में। मैप में बाद में देखते हैं, पहले यहीं देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं 11 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जो उसमें से कौन कौन सा है? पहला सोनभद्र है, दूसरा मिर्ज़ापुर है, तीसरा प्रयागराज है, चौथा चित्रकूट है, पाँचवा बांदा है, छठा महोबा है, सातवां झांसी है, आठवां ललितपुर है और नौवां जालौन है और 10वां इटावा है, 11वां आप लोग का आगरा है। तो ये आप लोगों के 11 ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। 2 ज़िले आप लोगों के राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। 6 ज़िले आप लोगों के हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा? सोनभद्र से। एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का ऐसा जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, वह है सोनभद्र। बिहार से सीमा कितने ज़िले साझा करते हैं? 7 ज़िले साझा करते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, सोनभद्र हो गया। यह अभी आप लोगों को मैप में भी गिनकर दिखाएंगे। पहले आप लोग इसमें पढ़ लीजिए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। आप जैसे आठवां आप लोगों का राज्य है झारखंड। झारखंड से एक ज़िला लगता है सोनभद्र से। तो एक ज़िला किस किस से चीज़? हिमाचल प्रदेश से एक ज़िला लगता है, वह है सहारनपुर। छत्तीसगढ़ से एक ज़िला लगता है, वह है सोनभद्र। झारखंड से एक ज़िला लगता है, वह है सोनभद्र। तो ये ऐसे 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे एक एक राज्य एक एक ज़िला सीमा साझा करता है। तो एक यूटी हो गया आप लोगों का दिल्ली। दिल्ली से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, एक गाजियाबाद हो गया, दूसरा गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो ये दिल्ली क्या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले साझा करते हैं सीमा। एक हो गया गाजियाबाद, दूसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर। और एक आप लोगों का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है एक देश से, तो वह है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, वह है नेपाल देश है। तो यूपी से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है कितनी? यूपी से 570 किलोमीटर सीमा लगती है। टोटल आप 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल भारत से, ठीक। तो अब आप लोग यह मैप में देख लीजिए, पूरा टोटल आप लोगों को मैप में रिवाइज करवा दिया जाएगा। यह आप लोगों का मैप है, तो देख सकते हैं। और उत्तराखंड तो डील हो ही गया था आप लोगों का। अब बचा है आप लोगों का कौन सा बचा है? हाँ, हरियाणा बचा है। हरियाणा डील करना था। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के? तो आप लोग देख लीजिए। पहला हो गया सहारनपुर 1, दूसरा हो गया मुजफ्फरनगर 3, तीसरा हो गया आप लोगों का बागपत और चौथा हो गया आप लोगों का गाजियाबाद, लगता नहीं है। और आप लोगों का हो गया हरियाणा गौतम बुद्ध नगर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। और एक लगता है आगरा, सॉरी अलीगढ़ लगता है, और ये लगता है मथुरा। तो 1 2 3 4 5 6 ज़िले साझा करते हैं आप लोगों के हरियाणा से। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग बहुत बारीकी से याद करना। जैसे अब ये आप लोगों का हो गया राजस्थान से कितने लगते हैं? मथुरा लगता है और आगरा लगता है। 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं आप लोगों के राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं, एक है मथुरा, दूसरा है आगरा। यह राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। और आप लोगों का हो गया मध्य प्रदेश से कितने ज़िले साझा करते हैं सीमा? उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन है। तो 11 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? पहला तो आ गया आप लोग का आगरा, दूसरा हो गया इटावा, और तीसरा आप लोगों का क्या हो गया? ये औरैया, क्या हो गया? औरैया। चौथा हो गया आप लोग का जालौन, पाँचवा हो गया झांसी, छठा हो गया आप लोग का महोबा, सातवां हो गया आप लोग का बांदा, आठवां हो गया चित्रकूट, नौवां हो गया आप लोग का इलाहाबाद प्रयागराज वही, और 10वां आप लोग का हो गया मिर्ज़ापुर, और 11वां आप लोग का सोनभद्र हो गया। तो यह इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और
सबसे बड़ी सीमा साझा मध्य प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा है। सबसे छोटी सीमा सहारनपुर है, वो आप लोगों को याद करना है। अब आप लोगों को आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप लोगों को पता ही कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ आप लोगों का है। क्या है, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ सिर्फ सोनभद्र से लगता है, ये एक सीमा हो गई। झारखंड भी एक जिले से सीमा साझा कर, यूपी का एक जिला सोनभद्र जो झारखंड से सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो ये दो ऐसे हो गए। बिहार की सीमा लगती है, तो बिहार का कुछ अलग इशू है। बिहार के कितने, सॉरी, यूपी के कितने ज़िले बिहार से सीमा साझा करते हैं? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए 7। 7 कौन सा है? 7 है आप लोग का, पहला है आप लोग का कौन सा है? पहला ज़िला कौन सा है आप लोग बताएंगे? महाराजगंज है। ठीक है, दूसरा ज़िला आप लोगों का कुशीनगर है। तीसरा ज़िला आप लोग का देवरिया है। पांचवा ज़िला आप लोग का बलिया है। बलिया ज़िला तो आप लोग जानते हैं सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो 1 2 3 4, चौथा ज़िला आप लोग का बलिया है। पांचवा ज़िला आप लोग का गाजीपुर है। पांचवा ज़िला गाजीपुर है। छठा ज़िला आप लोगों का कौन सा है? चंदौली। और चंदौली छठा ज़िला। सातवां ज़िला आप लोगों का सोनभद्र है। तो 7 ज़िलों से सीमा साझा करता है कौन? बिहार। उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले ऐसे हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। और अब बचा है नेपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो नेपाल से कितने ज़िले साझा करते हैं? तो नेपाल से भी 7 ज़िले साझा करते हैं। कौन सा? पहला होगा पीलीभीत, दूसरा होगा आप लोग का लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है, ये याद रखना। ठीक है, पीलीभीत हो गया, दूसरा आप लोग का खीरी हो गया, चौथा आप लोगों का कौन सा हो गया? बहराइच हो गया। सॉरी, बागपत तो ऊपर है, बहराइच हो गया। और तीसरा ज़िला बहराइच। चौथा ज़िला आप लोगों का श्रावस्ती हो गया। और आप लोगों का पाँचवा ज़िला हो गया बलरामपुर। छठा ज़िला आप लोगों का सिद्धार्थनगर हो गया। सातवां ज़िला आप लोगों का महाराजगंज हो गया। तो 7 ज़िले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से। उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं बिहार से। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। सारी आप लोगों की सीमाएं बता दी गई हैं। और नेपाल से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 570 किलोमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की नेपाल से सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सीने की दहाड़ है। तो वैसे हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यूपी के 7 ज़िले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से बता चुके हैं सब, तो फिर से बताया दे रहे हैं। कौन सा बार बार रिवीजन हो जाएगा। पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। तो 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला, अब ये देखो, अभी भाई बताया था बलिया है। पश्चिमी ज़िला आप लोगों का शामली है। यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है। सबसे उत्तरी ज़िला आप लोगों का पूछा जाए तो सहारनपुर है। सहारनपुर है। सहारनपुर किससे सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश से। दक्षिणी ज़िला आप लोगों का सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। तो बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, ये याद रखना। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। ठीक है, तो मैप में भी दिखा देते हैं आप लोग को, देर न करते हुए। ये आप लोगों का हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया? सहारनपुर हो गया सबसे उत्तरी ज़िला। ठीक है, सबसे उत्तरी ज़िला आप लोगों का सहारनपुर हो गया। चलिए, ये सबसे दक्षिणी ज़िला आप लोगों का हो गया सोनभद्र। सबसे पूर्वी ज़िला बलिया। और सबसे पश्चिमी ज़िला आप लोगों का शामली हो गया। कि शामली हो गया, इसमें लग रहा दिया नहीं है अभी, और ये अपडेटेड मैप नहीं है। शामली हो गया, क्या हो गया? शामली हो गया, यहीं पर है शामली। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहाँ गया? हाँ, ये है, ये आप लोगों का हो गया। ठीक, ये याद रखना, रट्टा मार सीरीज है, रट्टा मारिए आप लोग से। बलिया हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर, सोनभद्र। तो आप लोग अधिक क्षेत्रफल वाले 5 ज़िले, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 ज़िले आप लोगों के लखीमपुर खीरी 1 हो गया, सोनभद्र 2 हो गया, हरदोई 3 हो गया। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है, सोनभद्र दूसरे नंबर पर, हरदोई तीसरे नंबर पर, सीतापुर चौथे नंबर पर, प्रयागराज 5वें नंबर पर। ये यूपीपीएससी में आप लोगों को सीक्वेंस वाइज सजाने के लिए दे देगा कि सीक्वेंस वाइज लगाओ और कौन सा ऑप्शन सही है क्रम में, तो ये आप लोगों को बताएगा। और बाकी वनडे एग्जाम में आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। फिर पूछ लेगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाले सबसे 5 ज़िले कौन कौन से हैं, तो हापुड़ हो गया,
दूसरा गाजियाबाद होगा, तीसरा भदोही होगा, चौथा शामली होगा, पांचवा गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो यह पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने क्रम में यह आप लोगों को ऐसे ही पूछा जाता है यूपीपीएससी में। आप लोगों को ये 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर बताते हैं क्रम बताओ। तो पहला आप लोग का हापुड़ हो गया, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा भदोही, चौथा शामली, पांचवा आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर। सबसे छोटा जिला आप लोगों का हापुड़ है, ठीक है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है, हापुड़, ठीक है। हापुड़ है भाई। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश तो स्पर्श करता है, जैसे ये आप लोगों का सोनभद्र हो गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है, फिर छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है, फिर आप लोगों का झारखंड से स्पर्श करता है, फिर बिहार से स्पर्श करता है। तो ये 4 राज्य हो गए। तो ये कौन सा हो गया? झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया आप लोगों का, ये एमपी हो गया, और ये आप लोगों का बिहार हो गया। तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर जिला आप लोगों का है। 3 राज्य हैं सहारनपुर से, जिले से 3 राज्य लगते हैं। 3 राज्य कौन से से? पहला हो गया ये हो गया आप लोगों का, ये सहारनपुर हो गया, रुक जाइए, ये आप लोगों का सहारनपुर हो गया, ये सहारनपुर हो गया। तो हरियाणा लगता है, तो हरियाणा इधर है, हरियाणा लगता है। फिर एचपी हो गया, तो एचपी ये ऊपर है, हिमाचल प्रदेश। यूके हो गया, तो यूके इधर है, ठीक, उत्तराखंड, ठीक। तो ये आप लोग का हरियाणा हो गया। तो ये ऐसे साझा करता है आप लोगों का सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो 3 राज्य लगते हैं, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। आगरा हो गया, आगरा जिला आप लोगों का 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, ठीक। ये आप लोगों का आगरा हो गया। अभी मैप में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लें थ्योरी। तो ये आप लोग का मथुरा, जैसे मथुरा 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। मथुरा 2 राज्यों से, एक होता है हो गया आप लोग का राजस्थान, दूसरा हो गया आप लोग का हरियाणा। मथुरा जिला 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हरियाणा। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, पहला हो गया हरियाणा, दूसरा हो गया आप लोग का दिल्ली, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। दिल्ली क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी कौन सी? आप लोग जानते हैं, लखनऊ है, नवाबों का शहर। 5 जिले स्पर्श करते हैं, लखनऊ से 5 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? बाराबंकी हो गया, दूसरा आप लोगों का हो गया रायबरेली, तीसरा आप लोगों का हो गया हरदोई, चौथा आप लोगों का उन्नाव हो गया, पाँचवा आप लोगों का सीतापुर हो गया। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जो लखनऊ को स्पर्श करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। लखनऊ का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रफल आगे बताया जाएगा आप लोगों का। यह आप लोगों की क्लास फिनिश हो गई, और क्लास फिनिश होने के साथ में यह आप लोगों को मैप थोड़ा डील कर दिया जाएगा। लास्ट में थोड़ा इसीलिए मैप डाला गया कि आप लोगों को मैप के थ्रू कुछ चीज़ें क्लियर की जाएँ। जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, तो ये देख लीजिए, यह व्यू पॉइंट है, सहारनपुर जिला से सीमा साझा करता है। फिर सहारनपुर उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, फिर सहारनपुर हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। तो 3 राज्य हो गए। अब आप लोग एमपी से देखिए, ये जैसे आप लोग का सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया झारखंड, और चौथा आप लोगों का हो गया बिहार। बिहार से सीमा साझा करता है। यह हो गई आप लोगों की नॉर्थ नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल से सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड से सीमा भी साझा करता है नेपाल, लेकिन उत्तराखंड 2000 में अलग हो गया था। तो यह आप लोग का है मैप आप लोगों का यूपी के परिप्रेक्ष्य में इतना ठीक है। ये आप लोगों का ललितपुर है, तो आप लोगों का ये ललितपुर है, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं आप लोग, ये ठीक है, ये आप लोगों का ललितपुर है, ये सोनभद्र है, और ऊपर आप लोगों का ये हो गया क्या? सहारनपुर हो गया। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यह आप लोगों के हो गया मैप, पूरा मैप भी डिस्कशन हो गया। और ये सोनभद्र हो गया। सोनभद्र आप लोगों को देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ से, ये आप लोगों का एमपी से, ये झारखंड से, बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो चलिए यहीं पर अब आप लोगों की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पूरा चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया, थोड़ा स्पीड में ही सही, लेकिन आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो आप लोगों की जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर PDF डाल दी जाएगी। वो भी तब डाली जाएगी जब इसमें 300 जो है व्यूज़ हो जाएंगे, तो उसके बाद में डाल दी जाएगी, क्योंकि थोड़ा वेट करके ही डाली जाएगी, ताकि इसको लोग शेयर करें, थोड़ा इसको एंजॉय करें, और
हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा लोगों के द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है। तो देर न करते हुए आप लोगों को इस यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।